क्या आप कार लोन, होम लोन या पर्सनल लोन की ईएमआई दे रहे हैं? तो आरबीआई से आई ये खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये सीधे आपकी जेब से जुड़ी हुई खबर है, आपके घर के बजट से जुड़ी हुई खबर है। असल में आरबीआई ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटीज में रेपो रेट यानी ब्याज दरों में कोई बदलाव न करने का फैसला किया है। यानी आरबीआई ने रेपो रेट को 5.25% पर बरकरार रखा है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस फैसले से हमारे घर के बजट पर क्या असर पड़ेगा। आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले जानिए कि रेपो रेट क्या चीज है। असल में रेपो रेट एक तरह से ब्याज दर है जिस पर रिजर्व बैंक देश के बाकी बैंकों जैसे एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई को लोन देता है। इसे ऐसे समझते हैं जैसे हम लोग किसी बैंक से लोन लेते हैं, उसी तरह सभी बैंक आरबीआई से लोन लेते हैं। इसलिए आरबीआई इस रेपो रेट को अगर बढ़ाता है तो जाहिर है बैंकों के लिए कर्ज महंगा हो जाएगा, और जब बैंकों को ही कर्ज महंगा मिलेगा तो वो हम जैसे आम लोगों को भी कर्ज यानी लोन महंगे दर पर देने लगते हैं। अब इसी का उल्टा समझिए। मान लीजिए आरबीआई अपने रेपो रेट को कम कर दे, तब बैंकों को भी पहले की तुलना में सस्ता कर्ज मिलेगा। इसके बाद बैंक भी हमें कम ब्याज पर लोन देने लगेगा। इससे हमारी ईएमआई भी कम हो जाएगी। लेकिन अगर आरबीआई इसी रेपो रेट को पहले जैसा ही रखता है यानी कोई बदलाव नहीं करता, तो जाहिर है बैंक वाले भी हमारी ईएमआई और लोन में कोई कमी या बढ़ोतरी नहीं करेंगे। ऐसे में हमारे लिए काम की खबर क्या है? ऐसे समझिए जैसे आपका कोई लोन चल रहा है, चाहे होम लोन हो चाहे कार लोन हो, किसी की ईएमआई में न कोई इजाफा होगा और ना ही कोई कमी होगी, यानी कोई बदलाव नहीं। आपका बजट वैसा ही रहेगा जैसा पहले चल रहा था। इसी तरह अगर आप नए लोन की तैयारी में हैं तो भी आपको पहले से चल रहे ब्याज दर पर ही लोन मिलेगा। अब जानते हैं कि क्या इस फैसले से हमारी महंगाई पर कोई असर पड़ेगा, रसोई और रोजाना की जरूरतों पर असर पड़ेगा। असल में महंगाई बढ़ने और घटने को देखते हुए आरबीआई अपने रेपो रेट को घटाते या बढ़ाते हैं, ऐसा ही होता है। अब जैसे इस समय महंगाई थोड़ी बढ़ी है, इस महंगाई को सरकार कंट्रोल करना चाहती है, इसलिए वो अभी रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करना चाहती। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है जिससे बाजार में पैसों का फ्लो बैलेंस रहे, जिससे रोजाना की जरूरत की कीमत बेकाबू ना हो जाए। यानी आपका किचन उससे जुड़े और दूसरे जरूरी सामानों से जुड़े, जिसकी कीमत जो मिल रही है वही कीमत चलती रहे, आने वाले दिनों में भी वही रहे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कब रेपो रेट बढ़ता और घटाया जाता है। अब इसको समझिए जरा। जब महंगाई बढ़ती है तो आरबीआई अक्सर रेपो रेट बढ़ाता है, यानी रेपो रेट को घटाता नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब रेपो रेट बढ़ेगा तो लोन महंगा होगा। ऐसे में लोग कर्ज लेने से बचेंगे, तब वो पैसे की बचत के बारे में सोचते हैं, इसलिए खर्च भी कम करते हैं। इसी तरीके से महंगाई पर काबू पाने में मदद भी मिलती है। अगर मान लीजिए आरबीआई ने महंगाई के बीच रेपो रेट घटा दिया तो लोन भी सस्ता होगा, ईएमआई भी कम होगी, लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा, तो मार्केट में फ्लो भी बढ़ेगा। ऐसे में महंगाई फिर बढ़ जाती है। इसलिए महंगाई को काबू में रखने के लिए आरबीआई ये रेपो रेट बढ़ा देती है या फिर उसे पहले की तुलना में बराबर ही रहने देती है, लेकिन रेपो रेट को कम नहीं करती। ऐसा ही इस बार भी किया गया है। कुल मिलाकर आसान शब्दों में मतलब यही है कि आरबीआई के इस फैसले में आपकी ईएमआई न बढ़ी है न घटी है, स्थिति जैसी थी वैसी बनी हुई है। अगर आपको ये एक्सप्लेनर समझ में आया हो तो न्यूज़पथ भारत को फॉलो कर लीजिए। आपका कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण है, आप हमें कमेंट करके इस पर अपना रिप्लाई दे सकते हैं। जय हिंद।